So we are going to discuss the concluding part today. Concluding part means accumulated profit and reserves. उससे related हमने पहले बहुत सारी चीजें करी थी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन सबको डिस्कस किया था, और बचा खुचा पार्ट जो उसको आज डिस्कस करते हैं। और ये जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, इट इज गोइंग टू हेल्पफुल इन एडमिशन, इन रिटायरमेंट एंड इन डेथ, इन सब में चलेगा ये, मतलब यही सेम ट्रीटमेंट हम इन तीनों चैप्टर में करने वाले हैं। मैं आपके सामने डॉक्यूमेंट शेयर कर रहा हूं और आपके पास ये ऑलरेडी अवेलेबल भी है। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू ऑन योर स्क्रीन? देखिए जरा ऑनलाइन वाले। यस सर। फर्स्ट पेज पे पहुंच जाइए सब लोग, फर्स्ट पेज पे पहुंचिए। आई होप दिस इज विजिबल टू ऑल ऑफ यू। फर्स्ट पेज, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व्स। इसके अंदर क्या क्या दिखता है? प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व्स, जनरल रिजर्व्स, कंटीजेंसी रिजर्व्स, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व्स या फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड, या मैं बोल दूं आपसे कि मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड है ना, या मैं बोल दूं क्या एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है ना। बिल्कुल गलत। दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज अ लायबिलिटी, इट इज नॉट अ रिजर्व, इट इज नॉट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जो होता है उसे बोलते हैं मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, वो तो प्रोविजन है, वो थोड़ी रिजर्व है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड को भी बांट देते हैं, नहीं बांटना उसको, वो लायबिलिटी है। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड जो है वो भी क्या आपका प्रोविजन है, ये रिजर्व थोड़ा ही है। इन पे भी डिस्कशन लेके चलते हैं। स्क्रीन आपके सामने दिख रही होगी आपको। ट्रीटमेंट है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस जिसे बोलते हैं, जिसे रिटेन अर्निंग्स भी बोलते हैं, जो कि कहाँ दिखता है बैलेंस शीट की, कहाँ दिखता है? ऑनलाइन में बताओ कि कहाँ दिखता है ये प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, आपको कहाँ मिलेगा बैलेंस शीट में? मिलेगा भी या नहीं मिलेगा? मिलता है। कहाँ मिलता है? लायबिलिटी साइड में। और प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस जो कि लॉस होता है वो कहाँ दिखता है? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। ठीक है, तो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस को हम पार्टनर्स में बांट देते हैं, कौन सी रेशियो में, अगर कुछ ना बोला जाए तो? सी योर नोट्स, नोट्स को देखिए जरा ध्यान से। प्रॉफिट एंड लॉस 50,000 रुपीज का है, ओल्ड रेशियो 2:1 की है। कहता है शो हाउ प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट इज टू बी ट्रीटेड एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो अगर कुछ ना बोला जाए तो क्या करना था, ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, पहले ये क्रेडिट बैलेंस होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, 2:1 की रेशियो, खत्म। विदाउट तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है जी। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये क्रेडिट साइड में चला जाएगा, दिख रहा है नोट्स में आपको। और नई बैलेंस शीट में क्या आपको प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस दिखेगा लायबिलिटी साइड में? राघव, दिखेगा? नहीं दिखेगा, क्योंकि आपने तो बांट दिया इसे। करेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ तक? अच्छा, क्या होगा अगर क्वेश्चन बोलता है कि प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस इज नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड या टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट, तब क्या होगा? ऑनलाइन में बताएगा कोई मुझे? क्या करेंगे तब हम? ऑफलाइन वाले तो बोल पड़े। क्या बनेगा ये? बेस ऑफ कंपनसेशन, और एंट्री क्या बनेगी? गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ऐसा करके अभी आएंगे ऐसे क्वेश्चंस आगे। अगला है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, रिजर्व्स, रिजर्व फंड, कंटीजेंसी रिजर्व्स, या मैं बोलूं जनरल रिजर्व्स, या मैं बोलूं क्या कैपिटल रिजर्व भी हो सकता है ना। रिजर्व तो रिजर्व, रिजर्व फंड भी हो सकता है, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। दोबारा से 50,000 का रिजर्व फंड है, रेशियो 2:1 है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो है ए और बी की 3:2 और गेन सी का 1/10, यही तो निकलता है ना, गेन और सेक्रीफाइस तो निकलता है जब हम क्वेश्चन कैलकुलेट कर रहे होते हैं। शो हाउ रिजर्व इज टू बी ट्रीटेड एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर। केस ए, ये देखना जरा कि there is no instruction in the question about reserves, or partner decided to distribute it, or partner decided not to show it in the new balance sheet। तीनों का एक ही मतलब है। जो मैंने पहले कराया था उसको मैं रिवाइज करा रहा हूँ सिर्फ। मैंने कहा था ना जब हम लास्ट में करेंगे इस शीट को करेंगे तब थोड़ा डिटेल में करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं जरा। बी, पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट, अभी तुम लोगों से मैंने क्वेश्चन पूछा था, या टू शो इट इनटू द न्यू बैलेंस शीट, या पार्टनर डिसाइडेड टू शो रिजर्व्स एट ₹60,000 इन द न्यू बैलेंस शीट। कितने में दिखाना चाहते हैं इसको? 60,000 में दिखाना चाहते हैं। कौन सी बैलेंस शीट में? न्यू बैलेंस शीट में 60,000 में दिखाना चाहते हैं, तो उसको उस ट्रीटमेंट को हम कैसे करेंगे वो देखिए आप। हाउ विल वी डू दैट ट्रीटमेंट, वो मैं आपको अभी करके दिखा रहा हूं। तो सबसे पहले ले लीजिए आप ट्रीटमेंट नंबर 1, देयर इज नो इंस्ट्रक्शन इन द क्वेश्चन अबाउट इट। इफ देयर इज नो इंस्ट्रक्शन इन द क्वेश्चन अबाउट इट तो क्या करेंगे इसको बताइए। अगर क्वेश्चन में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है और आपके पास क्या दे रखा है,
जनरल रिजर्व दे रखा है, कैपिटल रिजर्व दे रखा है, कोई भी रिजर्व दे रखा है, तो क्या करेंगे उस रिजर्व का बताइए? बांट ट्रांसफर कर देंगे। बिल्कुल सही है, बांट देंगे क्या? ओल्ड रेशियो में। किसको बांट देंगे ओल्ड रेशियो में? पार्टनर्स में। पार्टनर्स को, ठीक है। चाहे वो चेंज इन पीएसआर हो, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, हर क्वेश्चन में क्या होगा? ऐसे ही ट्रीट होगा। इज दैट ओके? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? अच्छा, और यही आंसर दे रखा होगा, केस ए का आंसर अभी डिस्कस किया था हम लोगों ने। अपनी स्क्रीन पे देखिए, केस ए एंट्री करके रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, एस कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल 2020 और 10, और क्या लिख दिया हमने? रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो, रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला गया। ये क्वेश्चन भी करके देखे थे हम लोगों ने। और रिजर्व विल नॉट शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। केस भी आ गया। इन दिस केस पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट रिजर्व्स अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इट विल बी अ बेस ऑफ कंपनसेशन। बताया, इट विल बी अ बेस ऑफ कंपनसेशन, होगा ना? बेस ऑफ कंपनसेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच गेनिंग पार्टनर विल कंपनसेट द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है जी। और आपने देखा था ना, गेनिंग पार्टनर का गेन कितना था इस क्वेश्चन में, जो शुरू शुरू में दे रखा है। गेनिंग पार्टनर गेन 110 और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर सैक्रिफाइस 32। तो देखिए बेटा, 50,000 का 110 कर देंगे, कितना आ गया? 5,000। 5,000 को कौन से रेशियो में बांट दीजिए? 3:2 में। तो व्हाट ए विल गेट? ए विल गेट व्हाट? 3,000। बी विल गेट कितना? 2,000। अब मुझे बताइए, क्या नई बैलेंस शीट में रिजर्व्स दिखेगा? दिखेगा भाई। दिखता कब नहीं है? जब बांट देते हैं। क्या इस क्वेश्चन में हमने बांटा? नहीं बांटा, तो उसे बेस ऑफ कंपोजिशन बनाया, गेन टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री करी, और अब क्या दिखेगा? ये नई बैलेंस शीट में दिखेगा। तो आप देखिएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्या एंट्री आई? सीज कैपिटल ए और बी के नाम पे 3,000, 2,000, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ए और बी के कैपिटल के नाम से किसके अकाउंट में डेबिट हो गया? 3,000, 2,000 किसके अकाउंट में डेबिट? वहां देखो ना। अबे देख नहीं रहे तुम यार उसको? ये देखो, ये रहा। तो हम, मैं कहाँ चला गया, तुम कहाँ पहुंचे हुए अभी तक? कौन से पेज पे हम लोग अभी, वैसे बताइए? हाँ, फर्स्ट पे। हाँ, कौन से पेज पे हैं? फर्स्ट पेज पे हैं, सेकंड पेज पे नहीं है। मैं देख रहा था, तुम क्या देख रहे हो? कुछ भी नहीं देख रहे तुम। केस बी देख ले बेटा, सेकंड पेज पे राइट हैंड साइड, फर्स्ट पेज पे राइट हैंड साइड पे, फर्स्ट पेज पे राइट हैंड साइड। हाँ, इधर केस बी दिख गया। In this case, since partner decided not to distribute reserves or to show it into the new balance sheet, then reserve will be a base of compensation on the basis of which gaining partner will compensate the sacrificing partner. ये हम करते हुए आए हैं। याद है जब हम बोलते थे सिंगल जर्नल एंट्री लिखना है, तब बनाते थे। अच्छा, अब अगर हम बोले चेंज इन पीएसआर में, तो दिख जाता है कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है। बेटा जब हम एडमिशन चैप्टर पढ़ेंगे, और मान लो ए और बी पार्टनर थे, सी नया पार्टनर आ गया, और सी जब नया पार्टनर आता तो उसको कौन देता है अपना प्रॉफिट का शेयर? कौन सेक्रीफाइस करता है? ए और बी सेक्रीफाइस करते हैं। तो वहां एडमिशन के केस में नया पार्टनर इज गोइंग टू बी अ गेनिंग पार्टनर, और पुराने पार्टनर क्या हो जाते हैं? सेक्रीफाइसिंग हो जाते हैं। कई बार पुराने पार्टनर भी गेनिंग हो जाते हैं, लेकिन एंट्री वही रहेगी। देखो, गुडविल के ट्रीटमेंट का बेस ही यही है, और बेस ऑफ कंपनसेशन हर जगह यही है, गेनिंग विल कंपनसेट टू सेक्रीफाइसिंग। लेकिन अगर लॉस कहीं आ जाए तो उल्टा हो जाता है, सेक्रीफाइसिंग विल कंपनसेट टू गेनिंग पार्टनर। वो भी आएगा यहाँ पर, अभी अभी नहीं आएगा, बाद में आएगा। अच्छा जी, अब आप देख रहे हैं रिजर्व विल बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। ऊपर वाले केस में क्या था? रिजर्व विल नॉट बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। यहाँ क्या? रिजर्व विल बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। समझ में आ रही है ये बात? पहले हमने क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करी थी, अब थोड़ा ज्यादा स्ट्रक्चर्ड तरीके से इसको पढ़ रहे हैं। आ जाइए आगे देखते हैं। और आई टेल यू जस्ट, शायद कल या परसों से मैं आई जस्ट प्लान अकॉर्डिंगली फंडामेंटल की जो रिवीजन है, मतलब बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बेसिक से फंडामेंटल का रिवीजन, दैट आई विल डू इन द मॉर्निंग। जो ऑफलाइन आ सकता है ऑफलाइन आ जाए, जो ऑनलाइन करना चाहे वो ऑनलाइन कर ले। रिवीजन फंडामेंटल मॉर्निंग में, हम अपनी इवनिंग की क्लास को टच नहीं करेंगे, दैट विल गो एज यूजुअल। 8 बजे कर लेता हूँ, दिन बचेगा सबका। कम से कम 8 से 2 तक, 8 से 10 तक तो कर ही सकते हैं। नहीं, तुम्हारा दिक्कत होती है? हाँ, घर के बाहर नींद आ जाती है? नहीं आती? हाँ, किस चीज की? ऋतु मैम के पास जाते हो तुम भी? यार, अब फिर कब करें बताओ? मैं वही है, वो 8:30 to 10, फिर कब करूं मैं? 12 से 2 कर दूं? इफ आई डू 12 से 2, तो फिर क्या होने पड़ता? फिर तो देख, हर रोज जब तक फंडामेंटल खत्म नहीं होता तब तक, फिर तुम्हें 4:30 बजे फिर आना पड़ेगा। सोच लो, 2 बार आना पड़ेगा।
चलो देखते हैं उसके बारे में भी, मैं ग्रुप पे फ्लैश कर दूंगा। क्या केस 3 जो है आपके पास, कौन सा वाला केस 3 का मैंने सोल्यूशन नहीं दिया आपको। केस 3 में आपको बोर्ड पे करके दिखा रहा हूँ। केस 3 को कहाँ करके दिखा रहा हूँ, बोर्ड पे। देखिए जरा ध्यान से, केस 3 को करने के दो तरीके होते हैं। हमने बोला कि हमारे पास रिजर्व्स कितने का था, बताइए हमारे पास रिजर्व कितने का दिख रहा है ऑलरेडी बुक्स में, 50,000 का, एवरीबॉडी इज ओके। एंड रिजर्व्स न्यू रिजर्व कितना दिखना है बुक्स में, 60,000 का दिखना है। ठीक है, मेथड नंबर 1, पहले तरीका क्या है, आपको रिजर्व्स क्वेश्चन में दिख रहा है कितना, 50,000 का, और क्वेश्चन कहता है कि रिजर्व इज टू बी मेंटेन्ड एट रुपीज कितना, 60,000। तो पहले तरीका क्या करते हैं कि भाई रिजर्व, और आपको दे रखी है ना, आपको ओल्ड रेशो कितनी दे रखी है, ओल्ड रेशो, व्हाट इज द ओल्ड रेशो क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 2:1, ए बी और सी के बीच में। न्यू रेशो कितनी दे रखी है, न्यू रेशो, हाँ 2:3:5, दिस इज द रेशो गिवन। ठीक है, तो पहला तरीका हम क्या कर लेते हैं इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले मेथड में क्या करते हैं, एंट्री नंबर ए, हम रिजर्व को ना खत्म कर देते हैं। तो हम एंट्री करेंगे रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल टू c's कैपिटल। कितना रिजर्व है, 50,000 का, एंड दैट विल बी इन द रेशो 20,000 और 20,000। कौन सी रेशो में, ओल्ड रेशो में। ठीक है, हम लिखेंगे रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो, फिनिश। 10,000 डाला ना तीसरे वाले में। हाँ तीसरे वाले का 10,000 रहेगा, थैंक यू बेटा। ऐसे ये कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। लेकिन आप बोलेंगे सर क्वेश्चन तो कहते हैं कि रिजर्व इज टू बी मेंटेन्ड, रिजर्व इज टू बी मेंटेन्ड एट 60,000 लिखा हुआ है। हाँ तो बना लेते हैं ना रिजर्व। अब मैं रिजर्व को मेंटेन करने की एंट्री कर रहा हूं, तो क्या एंट्री बन जाएगी, ए's कैपिटल डेबिट, बी's कैपिटल डेबिट, c's कैपिटल डेबिट टू रिजर्व्स। अब मैं रिजर्व 60,000 कर देता हूं, और कौन सी रेशो में, न्यू रेशो में कर दूं। तो 5 3 8 2 6 12,000, 18,000 और कितना, 30,000। क्या लिखेंगे, रिजर्व इज क्रिएटेड इन न्यू रेशो। अब बताइए, बोलिए जी, ठीक है, ऐसा कर लीजिए, आपका आंसर निकल गया। यू गॉट योर आंसर, दिस इज मेथड 1, दिस इज मेथड नंबर 1। आसान है भाई। वो कहते हैं कि रिजर्व को कितना वैल्यू पे दिखाना बुक्स में, 60,000 पे। तो पहले आपने रिजर्व को 0 कर दिया, ठीक है जी, अब रिजर्व को 60,000 से क्रिएट कर दिया, हो गया आंसर। ऐसा कर सकते हैं हम लोग, है ना, करेक्ट। अच्छा, ऐसा करने से आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या फर्क पड़ना, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या फर्क पड़ेगा। देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली, ऐसा क्वेश्चन आता है, बड़े क्वेश्चन का पार्ट बना के। पहले आपकी बुक में था ऐसा क्वेश्चन, अब नहीं है, हटा दिया है। लेकिन अगर आपके टीचर आपका पेपर मुश्किल करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, क्रेडिट पर्टिकुलर्स डेबिट। तो बताओ बेटा, अगर रिजर्व क्रेडिट होगा तो यहाँ रिजर्व लिखेंगे, रिजर्व्स 2:1 की रेशो में, तो कितना कितना जाएगा, देखिए 20,000 और कितना जाएगा, 10,000 जाएगा, 20,000 और 10,000, दिस विल गो हियर। और इधर रिजर्व्स कितना जाएगा, न्यू रेशो में 2:3:5 की रेशो में कितना जाएगा, 12,000, 18,000 और कितना, 30,000। ये ट्रीटमेंट ऐसा कर लीजिए जो फुल फ्लैश क्वेश्चन का पार्ट बनकर आता है। बोलिए, है हाँ, एक बात और समझ लेना, कभी क्वेश्चन कहता है कि रिवैल्यूएशन इज इंक्रीज डिक्रीज, भाई रिजर्व के एसेट्स है तुम्हारी या लायबिलिटी है तुम्हारी। हाँ, क्या रिजर्व को आपने किसी को वापस करना है, आउटसाइडर को। रिजर्व कैसे क्रिएट होता है, प्रॉफिट से। प्रॉफिट पड़ोसी का होता है क्या, किसका होता है प्रॉफिट, पार्टनर्स का ना। तो कोई भी लायबिलिटी अगर इंक्रीज डिक्रीज होगी तो रिवैल्यूएशन से जाएंगे हम लोग, कोई भी एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज होगी रिवैल्यूएशन से जाएंगे, लेकिन प्रोविजन भी अगर इंक्रीज डिक्रीज होगा तो रिवैल्यूएशन में जाएंगे। लेकिन रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स व्हिच प्योरली बिलोंग्स टू पार्टनर्स, उसको रिजर्व अकाउंट में ट्रीट, उसको रिवैल्यूएशन के थ्रू नहीं ले जाते हैं। बच्चे पता क्या करते हैं यहाँ पर, 50,000 की बनाते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री,
और 10,000 के रिजर्व को रिवैल्यूएशन से क्रिएट कर देते हैं। अरे रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है वो उससे रिजर्व थोड़ी क्रिएट होता है, वो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिजर्व क्रिएट होता है हमारा। रिवैल्यूएशन तो क्या हो रहा है कि अगर हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं तो अपनी एसेट्स और लायबिलिटी की वैल्यूज को रिवैल्यू करना, रीअसेस करना, उसके काम पे यूज कर रहे हैं। रिजर्व थोड़ी आपका। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा रिजर्व 50,000 का है तो क्या तुम उसका रिवैल्यूएशन करोगे? कैन यू रिवैल्यू योर कैन यू डू रिवैल्यूएशन या रीअसेसमेंट ऑफ योर रिजर्व्स? रिजर्व तो क्या होगा, या तो राइट ऑफ करेंगे, या तो उसको बांटेंगे, या मेंटेन करेंगे, या उसको इंक्रीज करेंगे। क्या करते हैं पता? हाँ, रिवैल्यूएशन जो होता है बेटा, उसका फाइनल प्रॉफिट और लॉस पार्टनर्स कैपिटल में जाता है, वो जाता है। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस को भी रिवैल्यूएशन से चार्ट डालो, या फिर रिजर्व्स को भी प्रॉफिट एंड लॉस। नहीं, रिजर्व्स और देखो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व जो होते हैं उन्हें रिवैल्यूएशन अकाउंट में टच नहीं करना होता। फिर तुम में से कोई मुझसे क्वेश्चन पूछेगा कि सर जब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अप एंड डाउन होता था तब क्या करते थे? तब हम क्या करते थे पता है? मेरा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड था 50,000 रुपए का, और मेरे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट गई 60,000 से, तो मैं 10,000 रुपए की जिस वैल्यू को मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से कवर नहीं कर पा रहा था उसको रिवैल्यूएशन में ले आता था। और वो भी मैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के अगेंस्ट नहीं ले आता था, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट ले आता था। तो रिवैल्यूएशन में तो कभी आता ही नहीं रिजर्व्स। ठीक है, ये जो तुम बोल रहे हो ना 90% बच्चा यही गलती करके आता है एग्जाम में, इसका सोल्यूशन बताया। इसका एक दूसरा तरीका भी होता है, देखिए, है ना, दिस इज फर्स्ट मेथड। दूसरा मेथड देखिए, अब मुझे बताइए कि आउट ऑफ दिस रिजर्व जो 60,000 हमें मेंटेन करना है, कितना रिजर्व मुझे ऑलरेडी पड़ा हुआ मेरे पास? कितना रिजर्व पड़ा हुआ ऑलरेडी मेरे पास? हाँ, 50,000 का तो ऑलरेडी पड़ा हुआ। 50,000 बन जाएगा मेरा क्या बेस ऑफ कॉम्पनसेशन? 50,000 वैल्यू, क्योंकि मुझे रिजर्व 50 भी दिखाना है और 10,000 और भी दिखाना है। तो आइए देखें जरा इस तरफ, मैं निकाल रहा हूं सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड माइनस न्यू, ए का, बी का और सी का। ए का ओल्ड रेशो कितना दिख रहा है अभी बताइए मुझे? 2/5, 2/5 और 1/5, माइनस 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 कर देते हैं, किससे कितना? 2/10 और कितना है दूसरा वाला ये? 3/10 और कितना है? 5/10। 10 एलसीएम ले लिया, 2 4 माइनस 2, दिस इज 2/10। ये क्या हो रहा है, बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, 10 एलसीएम ले लिया, 2 4 माइनस 3, दिस इज 1/10 और 1/10। हाँ, और ये तीसरा है फिर दोबारा से 10 एलसीएम ले लिया, 2 माइनस 5, तो कितना हो गया? 3/10। ये बंदा क्या कर गया? गेन कर गया। गेन कर गया नहीं कर गया बताइए? तो जो गेन कर गया उसे क्या करना है हमें? डेबिट, और जो सेक्रीफाइस उसे क्रेडिट, उसे क्रेडिट। और बेस ऑफ कंपनसेशन क्या बनेगा बताइए? अब दूसरा मेथड देखते हैं, मेथड 2। फॉर हम लिखेंगे क्या? ₹50,000 an existing reserve will be the base of compensation। हाँ या ना बताइए? will be the base of compensation। बोलिए गौरव, पीछे से गौर, will be the base of compensation, हाँ या ना? और क्या एंट्री बनेगी देखिए जरा, इस तरफ चले, यहाँ पर ए बी और सी में अगर मैं चलता हूँ यहाँ तो ए के नाम पे कितना? 2/10 इंटू 50,000 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 10,000। इसके नाम पे करूंगा उधर कितना? 1/10 इंटू 50,000 करूंगा तो क्या एंट्री हो जाएगी? 5,000। और यहाँ करूंगा कितना? 3/10 इंटू 50,000 करूंगा तो क्या एंट्री हो जाएगी? 15,000। आपको मालूम है ये डेबिट होना है, ये क्रेडिट होना है, ये क्रेडिट होना है। तो पहली एंट्री क्या बनेगी आपकी? हुज डेबिटेड हियर? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए's कैपिटल टू बी's कैपिटल। 15,000, 5,000 और 10,000। और क्या लिखेंगे? A and B has compensated to C, नहीं, C has compensated to A and B for reserves। ये पहली एंट्री। अब जो 10,000 का रिजर्व बनाना वो कैसे बनाएंगे भाई? क्रिएट करेंगे ना उससे। रिजर्व क्रिएट करने की एंट्री क्या होती है? टू रिजर्व्स, समझ रहे हो? टू रिजर्व्स, है ना? और यहां लिखेंगे क्या हम लोग? A's कैपिटल डेबिट, B's कैपिटल डेबिट, C's कैपिटल डेबिट। रिजर्व कितने का बनाया? 10,000 का। और भाई कौन सी रेशो में? न्यू रेशो में। कितना? 2:3:5। इससे 2,000 लेंगे, इससे 3,000 लेंगे, इससे 5,000 लेंगे, और क्या बोलेंगे? रिजर्व
इज क्रिएटेड। अब एंट्री, दो एंट्रियां बनती हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन होगा तो क्या करेंगे, विल डू दीज टू एंट्रीज। अब आप बोलेंगे सर ये दोनों एंट्री तो बिल्कुल अलग अलग लग रही हैं, क्या इनका इंपैक्ट सेम है? देखिए जरा, क्या इनका इंपैक्ट सेम है? बिल्कुल सेम है। अब दिखाता हूं कैसे इनका इंपैक्ट सेम है या नहीं है, ये आपको पार्टनर्स कैपिटल से पड़ेगा। देखो जरा यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा मैं। अच्छा, बैलेंस शीट में रिजर्व कितने का दिखेगा मुझे बताइए, बैलेंस शीट में रिजर्व कितने का दिखेगा? 60 का दिखेगा ना, इस बात से तो सब लोग एग्री करते हैं, बोलो नती, है ना? तो चलिए देखते हैं जरा, ये होगा ए, ये होगा बी, ये होगा सी, ठीक है, ए बी सी, ए बी और सी, क्रेडिट और यहाँ डेबिट। अब जरा बताइए मुझे ये एंट्री में सी के कैपिटल अकाउंट में क्या लिखूंगा मैं, ए कैपिटल और बी कैपिटल, ठीक है। सी के अकाउंट में कितना चला जाएगा, ये 5,000 और कितना 10,000, करेक्ट। और फिर इस तरफ लिखूंगा मैं यहाँ पर क्या, सी कैपिटल करके, ए के अकाउंट में 5,000 और कितना, बी के अकाउंट में 10,000, सी के अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा। और ये एंट्री भी यहाँ डेबिट में क्या हो जाएगी, रिजर्व्स, रिजर्व्स। ए के अकाउंट में 2,000, बी के अकाउंट में 3,000, सी के अकाउंट में कितना 5,000, ठीक है। लेजर पोस्टिंग क्लियर है सभी को, एवरीबॉडी इज ओके विद, बता भाई क्या दिक्कत है? ये वाले में, ये वाले में, हाँ। ए और बी की वैल्यू स्विच कर दी, कैसे भाई? हाँ बिल्कुल सही बोला है बच्चा, एब्सोल्युटली करेक्ट। ए की वैल्यू 10,000 है, बी की वैल्यू कितनी है 5,000, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 10,000, ये वैल्यू हो जाएगी 5,000, ये वैल्यू हो जाएगी 10,000। थैंक यू वेरी मच डियर, तूने पाप करने से बचा लिया। हाँ अब जरा देखो क्या इनका इफेक्ट कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में सेम आ रहा है, देखो जरा। कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड बाय 15,000, 20,000, डेबिटेड बाय कितना 12,000 से, तो इफेक्ट क्या है फाइनल, ए क्रेडिट बाय व्हाट, ए क्रेडिट बाय व्हाट 8,000, हाँ या ना, एग्री करते हैं भव्य पीछे से उधर। अब ए इज डेबिटेड बाय 2,000 एंड ए इज क्रेडिटेड बाय कितना 10,000, व्हाट इज द फाइनल इंपैक्ट, ए क्रेडिट बाय 8,000। उधर देखिए B is credited by 20 and B is debited by कितना 18,000, तो B is credited by how much 2,000 only। यहाँ इम्पैक्ट देखिए, B is credited by 5,000 and B is debited by 3,000, इम्पैक्ट क्या क्रेडिट में 2,000, एग्री करते हो इससे? उधर C is credited by 10 and C is debited by 30,000, तो C is finally debited by कितना 20,000, समझ रहे हो इस बात को? इधर देखिए ये कितना 10 और 5 15 और 3 18 है ना, ये गड़बड़ हो गया, ये इफेक्ट तो गड़बड़ा गया भाई। C is credited by कितना 30,000 से एंड C 20, सही कैसे है यार? हाँ ये तो 10 है ना, फिर ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है, मैं मुझे लग रहा था 2 ही है। 30 माइनस 10 कितना होगा 20,000 डेबिट, और यहाँ भी 20,000 डेबिट है, बोल गौर बराबर नहीं है क्या? इम्पैक्ट ठीक नहीं है, इम्पैक्ट सेम नहीं है, नहीं समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? अरे नहीं आ रही तो हाँ बोलो ना, क्या दिक्कत है, दोबारा बता देंगे एक बार और, पीछे नहीं ना। आप डेबिट क्रेडिट का फाइनल इफेक्ट निकालिए कितना आता है, देखिए फाइनल इफेक्ट 20 क्रेडिट और 12 डेबिट, तो फाइनली एक क्रेडिट 8,000 से, 20 क्रेडिट और 18 डेबिट, तो एक क्रेडिट कितने से 2,000 से, और ये 10 क्रेडिट और 30 डेबिट 20,000 से डेबिट है, यही तो ना, इधर भी यही होना चाहिए फिर तो। देखो जरा, हाँ 10,000 क्रेडिट है और 2,000 डेबिट है, तो 8,000 से क्रेडिट, वही इफेक्ट आ रहा है। 5,000 क्रेडिट और 3,000 डेबिट, तो इफेक्ट 2,000 का क्रेडिट वहां भी आ रहा है, और कितना 20,000 डेबिट, और उधर भी तो 20,000 डेबिट आ रहा है, इफेक्ट बराबर नहीं हो गया? तो देखा आप लोगों ने, क्या देखा कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पार्टनर डिसाइडेड टू रिवाइज व्हाट, क्या रिवाइज कर दें, रिजर्व्स की वैल्यू को रिवाइज करके बढ़ा दें, तो आप ऐसा कर सकते हैं, आप उस मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं उसको भी, लेकिन अगर एग्जाम में कभी आए तो ऐसा करना ही ज्यादा आसान नहीं है, वरना पहले 50,000 को बेस ऑफ कॉम्पनसेशन बनाओ, फिर उसको क्या करो बचे को क्रिएट कर दो, है ना, दिस इज मच इजियर, तो ऐसे तरीके से करेंगे आप लोग। उसमें क्या करा कि जो 50,000 था ना उसका तो बेस ऑफ कॉम्पनसेशन बना के गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर दिया, और 10,000 के रिजर्व को क्रिएट कर दिया। यहाँ क्या किया, 50,000 को खत्म किया और 60,000 से क्रिएट कर दिया, खत्म ओल्ड रेशियो में किया,
क्रिएट न्यू रेशियो में किया तो अपने आप गेन सेक्रीफाइस ही होगा ना। जब तुम दे रहे हो तुम उनको कहते हो अपना वापस ले जाओ, कौन सी रेशियो में, पुरानी रेशियो में, नया बना लो कौन सी रेशियो में, न्यू रेशियो में, अपने आप गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग का इफेक्ट नहीं आएगा, है ना भाई, है सिद्ध बाबा, यही होना चाहिए था, यही होगा यहाँ पर। आई होप दिस इज फाइन। चलो अब मुझे बताओ, इधर ऑनलाइन में क्लियर है ये, इक्षिता, कनिष्क या यश, इक्षिता, यस सर। कनिष्क, गणित, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? नो सर। No, sir. अच्छा अब देखिए ये एडमिशन में आने वाली चीजें। अब अगर मैं कहता हूं कि पार्टनर डिसाइडेड टू मेंटेन रिजर्व्स एट 40,000, अब मैं क्या करूंगा बताइए। पार्टनर डिसाइडेड टू मेंटेन रिजर्व्स एट ₹40,000, व्हाट आई हैव टू डू नाउ? 50 को ओल्ड रेशियो में बांट दो, पहला तरीका, ठीक है जी। और दूसरा तरीका क्या कर दो, 40 को न्यू रेशियो में क्रिएट कर दो। कैसे, व्हाट इज द न्यू रेशियो देन? 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और कितना हो जाएगा 20,000। दिस विल बी योर स्टोरी। तो ये रिजर्व ऐसे चला जाएगा और ये रिजर्व ऐसे हो जाएगा 5:3:2 की रेशियो में, इस तरह से। इसे स्पेसिफिकली नोट कर लेना, ये आपकी मैंने नोट्स में नहीं दे रखा है केस। दिस विल बी 8,000, दिस विल बी 12,000, दिस विल बी 20,000, ऐसा करके। या फिर हम क्या कर सकते हैं बताइए, या फिर हम क्या कर सकते हैं, कितने, नहीं रुक जाओ, या फिर क्या कर सकते हैं कि आउट ऑफ 50,000 हमें कितना बना के रखना है, 40। तो 40 बनाने के लिए 40 को क्या बना दे, बेस ऑफ कंपनसेशन, ₹45,000 एन एग्जिस्टिंग रिजर्व विल बी द बेस ऑफ कंपनसेशन। 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 40 से, व्हाट आई विल गेट हियर, क्या दिखेगा, देखिए बताइए मुझे। 8,000 और 4,000 और कितना हो जाएगा 12,000, क्लियर है। तो कितनी एंट्री हो जाएगी आपके यहाँ पर, 12,000 डेबिट और 8,000 क्रेडिट और 4,000 क्रेडिट, गॉट इट। और अब हमें क्या नया रिजर्व बनाना ना, पुराने 10,000 के रिजर्व को क्या कर देना है, बांट देना है। समझ रहे हो बात को भव्या? देखिए आउट ऑफ 50 40 तो अपने पास रखना है, तो वो तो बेस ऑफ कंपोजिशन बना के एंट्री डाल दी, फिनिश। और जो बच गया 10,000 क्या करूंगा, उसका बांट दूंगा। क्वेश्चन कह रहे हैं ना कि रिजर्व इज टू बी मेंटेन्ड एट 40,000, रिजर्व कितने का था 50,000 का। तो जब मुझे 50 की जगह 40 का रिजर्व चाहिए तो 10,000 का क्या करूंगा मैं, बांट दो। हाँ लिया था और 10,000 को नया क्रिएट करा था, ठीक। अब हाँ, अब अरे क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हें नया रिजर्व 40,000 का बना के रखना है। क्वेश्चन कहता है कि रिजर्व जो है 50 की जगह 40 का रखना है। अब अरे भैया तू इमोशनल क्यों हो रहा है यार, क्वेश्चन की वैरायटी है ये। हाँ ना 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 ना, अरे भाई मेरा रिजर्व जो है, रिजर्व मतलब मेरा प्रॉफिट का हिस्सा निकाल के अलग रखा है फ्यूचर कंटीजेंसीज के लिए। अब मैं कह रहा हूं कि भाई मेरा रिजर्व 50,000 पड़ा हुआ है और हम रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, पार्टनर कहते हैं रिजर्व 50,000 ज्यादा है थोड़ा सा, तो हमने कहा कितना रखें, तो चलो 40 रख लेते हैं। नहीं कमाल, अब क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ तो इमोशन कहां से आ गया इसके अंदर। ये तो मैं आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूँ कि रिकॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, पार्टनर्स ने रिकॉन्स्टिट्यूशन की टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करनी है। एक कंडीशन ये है कि रिजर्व 50 की जगह 40 करना है, बांटना नहीं रिजर्व को। 50 था, अब 40 रखना है। तो हमने क्या किया, 50 में से 40 जो उसे बेस ऑफ कंपनसेशन बना के गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर दिया। देखो यहाँ तो लफड़ा ही नहीं है ना, 40 बांट दो, 50 बांट दो, 40 क्रिएट कर दो, तो आप हर चीज से बच गए ना। लेकिन अगर कोई ये करता है, एग्जाम में हम दोनों पे नंबर देते हैं, बच्चा क्या करता है कि 40,000 को बेस ऑफ कंपनसेशन बना देता है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर लिया, और जो 10,000 बच गया उसे बांट दिया। जबकि दूसरे केस में क्या था, 50 से 60 जाना था, 50 बेस ऑफ कंपनसेशन बना, जो 10 बनाना है उसे न्यू रेशियो में क्रिएट करना पड़ता ना। क्रिएट कहां से करता, अपनी जेब से थोड़ी करता, पार्टनर से निकाल के क्रिएट करता ना। और अगर एक्स्ट्रा बच गया, जब हम क्रिएट कर रहे हैं पार्टनर से नहीं लेके, तो जब एक्स्ट्रा बच गया तो पार्टनर को देके खत्म करेंगे ना उसे भी, तो तब हमारी एंट्री क्या बनेगी यहाँ पर, तब हमारी एंट्री दूसरी बन जाएगी। व्हाट विल बी अवर एंट्री हियर, हाँ क्या बनेगी एंट्री, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। कौन सी रेशियो में, कौन सी रेशियो में बताइए, ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो में, कोई नई रेशियो नहीं, ओल्ड 2:1 की रेशियो में।
10,000 कितना हो जाएगा, नहीं 3 तो 5 2, हाँ 4,000 4,000 एंड 2,000 इट विल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड। ये रिजर्व को बांट दिया हमने, खत्म हो गया। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी आपके बुक्स में, देखिए जरा, यहाँ क्या होने वाला है, यहाँ ए बी कैपिटल में कितना कितना जाने वाला है, 8,000 4,000। अभी देखिएगा दोनों में इम्पैक्ट सेम रहेगा, 8,000 और 4,000, ठीक है। और रिजर्व यहाँ डेबिट साइड में नहीं दिखेगा, आप यहाँ पर क्रेडिट साइड में दिखेगा। और ये सीज कैपिटल अकाउंट में कितना कितना चला जाएगा, 8,000 और 4,000 ऐसे जाएगा। और यहाँ रिजर्व दिखेगा, रिजर्व कितने का, 4,000 4,000 और 2,000 का। यू कैन सी द इम्पैक्ट। अब आप अपने आप कैलकुलेट करके देखिए, क्या ये बराबर बराबर आ रहे हैं दोनों तरफ, देखिए वहां देखिए कितना हो रहा है। देखिए उधर ए जो है क्रेडिट हुआ 20,000 से, ए इज क्रेडिट बाय 20,000, डेबिटेड बाय कितना 8,000, तो क्रेडिट में कितना बचा 12,000। बी इज क्रेडिटेड बाय 20,000, डेबिटेड बाय 12, तो क्रेडिट में कितना बचा 8,000। सी इज क्रेडिटेड बाय 10, डेबिटेड बाय 20, तो सी डेबिट कितने हुआ फाइनली 10,000 से। यहाँ इम्पैक्ट देखते हैं, ए इज क्रेडिटेड बाय 12,000 दिख रहा है, बी इज क्रेडिटेड बाय 8,000 दिख रहा है, सी इज क्रेडिटेड बाय 2 बट सी इज डेबिटेड बाय कितना 12, तो सी इज फाइनली डेबिटेड बाय कितना 10,000। दोनों तरफ इम्पैक्ट बराबर है ना। अब आप मुझे बताइए इन दोनों में से तरीका आसान कौन सा है, ये वाला, विच इज वेरी अनकॉमन इन एग्जाम, क्योंकि ज्यादातर टेक्स्ट बुक ये तरीका दिखाती है। लॉजिकली तो देखो वो भी ठीक है। तो अगर आपके क्वेश्चन पेपर में कभी क्वेश्चन आ जाए तो आप ऐसा कर लेना, एंट्री में आए तो भी कर लेना, और अगर अकाउंट के अंदर डालना तो भी कर लेना, क्या परेशानी। लेकिन ये होगा उससे आपका, उससे क्या होना, कैपिटल अकाउंट तो सेम आएगा, उससे आपका बैलेंस शीट भी सेम आएगी, लेकिन वो जो होता है ना, ये कैपिटल के बैलेंस जो टोटल निकलते हैं वो अलग अलग आ जाएंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चेक करने वाला बंदा आराम से देख लेगा। सबसे आसान तरीका होता है, सबसे आसान केस होता है। पहले तो लोगों को समझ में नहीं आएगा करना क्या है। मान लो मैंने चेंज इन पीएसआर का क्वेश्चन दिया, एक एडजस्टमेंट लिख दी, रिजर्व ऑलरेडी मेरे पास 50,000 का है, तो जब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन आंख बंद करके क्या करते हैं, रिजर्व को बांट देते हैं ओल्ड रेशियो में। लेकिन नीचे लाइन लिख दी, रिजर्व इज टू बी मेंटेन्ड एट 60,000, तो जैसे भाई ने किया पीछे, 50,000 को बेस ऑफ कंपोजिशन बना देंगे, 10,000 को रिवैल्यूएशन से निकाल लेंगे, और वैसे करते क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रिजर्व्स, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और वर्कमैन कंपोजिशन फंड, या ऑर्डिनरी रिजर्व या प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बैलेंस, ये कभी भी रिवैल्यूएशन के थ्रू ट्रीट नहीं होंगे। बाकी सब आइटम रिवैल्यूएशन से ट्रीट, कोई प्रोविजन बना रहे हैं वो भी रिवैल्यूएशन के थ्रू ट्रीट हो जाएगा, ये नहीं होगा। डाउट लग रहा है कुछ, इधर बता तुम्हें शौनक, हाँ बता भाई। सपने सुहाने, नींद आ रही है बेटा, बढ़िया मौसम है, मेरी कर्कश आवाज, ठंडी हवा, समा बन रहा है सोने का, सिर बाबा नींद कैमरे पर लौटना मार, ये बता रहा हूँ, ठीक है जी, इज दैट ओके। तो इसलिए मैंने कहा था कि आपको ये चीजें मैं कराऊंगा क्लास के बिल्कुल लास्ट में, जब आप अच्छे से मैच्योर हो जाएंगे, है ना। तो रिजर्व में, और ये चीजें अभी नहीं है, ये एडमिशन वाले चैप्टर में दिखती हैं, वहां दिखेंगे आपको कि रिजर्व इज टू बी मेंटेन्ड एट कितने का। अभी मेरे पास टाइम नहीं, वरना बुक खोल के दिखाता आपको, अभी मैं और चीजें भी कवर करनी है। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन। मेरी ऑनलाइन क्लास में सिर्फ 4 लोग बैठे हैं, चारों से पूछ रहा हूँ, यश, कनिष्क, इक्षिता एंड गनीत, बाकी लोग तो गायब हो गए। चलिए ठीक है, आइए देखते हैं थोड़ा सा और कहानी। तो ये हमारा पेज नंबर 1 हो चुका है, और जो ये जो लिख रखा है ना, इफ ओल्ड रेशियो इज दिस ना, केस सी के वेरिएशन समझ लिया आप लोगों ने अब, ठीक है। इसलिए मैंने केस सी यहाँ ज्यादा लिख के नहीं दिए, और 50,000 भी हो सकता था, केस डी लिख के भी दे सकते थे, लेकिन ठीक है, इतने से काम चल जाएगा आपका। ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन फंड में ऑलरेडी समझा चुका हूँ आपको, याद है कि देखो वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का, 2,000 का, ओल्ड रेशियो 2:1। शो हाउ वर्कमैन कंपनसेशन फंड इज ट्रीटेड एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ। अगर क्लेम फॉर कंपनसेशन है ही नहीं तो हम क्या करते हैं, उसको बांट देते हैं। क्लेम फॉर कंपनसेशन कम हो गया तो जितना क्लेम फॉर कंपनसेशन है उतना, और जो बच गया उसे बांट देते हैं। क्लेम फॉर कंपनसेशन बराबर बराबर है तो इक्वली बढ़ जाता है, और अगर ज्यादा हो जाए तो रिवैल्यूएशन से हो जाता है, ठीक है। ये देखिए सोल्यूशन आपके सामने, मैंने कहा था ना कराते समय की नोट्स पे दिख जाएगा। देखो केस 1, वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल, बी इज कैपिटल, कौन सी रेशियो में, ओल्ड रेशियो। व्हिच रेशियो आई एम टॉकिंग अबाउट, ओल्ड रेशियो, आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्ड रेशियो। ये ओल्ड रेशियो में चला गया, ठीक है, गॉट इट, दिख रहा है उन्नति, इज इट देयर, पेज नंबर 2 पे।
अच्छा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड विल नॉट बी, अगर वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट क्लेम सिर्फ 1000 का, तो देखो अगली एंट्री क्या दिख रही है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट टू क्लेम फॉर कंपनसेशन 1000, 400 400 और 200 रुपए से, ये भी आसान था भाई। 1000 का क्लेम बन गया, बाकी 400 बाकी 1000 रुपए कहाँ चला गया, पार्टनर्स ने बांट दिया। तीसरा केस था, अगर क्लेम फॉर कंपनसेशन कितना पूरा 2000 का है, तो कोई बात नहीं, पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन फंड कहाँ लग गया, क्लेम में लग गया, खत्म। नई बैलेंस शीट में क्लेम फॉर कंपनसेशन दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। केस डी, अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड था 2000 का और क्लेम आ गया 2500 का, तो 500 रुपए की शॉर्टेज कहां से पूरी करते हैं, ठीक है। और याद है फिर मैंने एंट्री बताई थी कि अगर क्वेश्चन सिंगल एंट्री वाला है, इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, लिखवाया था, तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी ए कैपिटल, बी कैपिटल टू, सी कैपिटल टू रिवैल्यूएशन, ठीक है। लेकिन जब हम फुल फ्लेज क्वेश्चन करते हैं, देखो नोट्स में लिख रखा है, मेरा एरो जहां चल रहा है, क्या पार्टनर, दिस विल नॉट बी शोन सेपरेटली इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट as it will be adjusted in final profit or loss calculated through revaluation account, तब आपको ये एंट्री नहीं करनी पड़ती है। अगर आप फुल फ्लेज क्वेश्चन बनाएंगे तो सेकंड एंट्री नहीं करनी होती है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन 3 नंबर का आ जाए, तो वो वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट टू क्लेम फॉर कंपनसेशन, और अगली एंट्री ए बी सी क्रेडिट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, वो करते हैं, तब आप करेंगे। लेकिन फुल फ्लेज क्वेश्चन में नहीं करेंगे आप ऐसी 2 एंट्रियां, ठीक है। क्या भीषण गड़बड़, इससे तो डबल इफेक्ट आ जाएगा। चलो कोई बात नहीं, एक मेथड 2 भी है, मेथड 2। मेथड 2 में क्या, अच्छा अगर अगर मैं मेथड 1 की दोनों एंट्री को कंबाइन कर दूं तो क्या रिजल्ट आएगा, बताओ जरा। अगर मेथड 1 की फर्स्ट सेकंड एंट्री को कंबाइन कर दूं तो व्हाट रिजल्ट यू विल गेट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट, रिवैल्यूएशन डेबिट, रिवैल्यूएशन क्रेडिट, खत्म। आपकी एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन फंड डेबिट 2000 से, ए कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट, सी कैपिटल डेबिट 200 200 500 से, और नीचे हो जाएगा क्या, क्लेम फॉर कंपनसेशन 2500 को। तो समझ लीजिए मेथड 2 कुछ नहीं है, फर्स्ट और 2 का कॉम्बिनेशन है। लेकिन आई सजेस्ट आपको एग्जाम में ये मेथड नहीं फॉलो करना है, बिल्कुल नहीं फॉलो करना है इसको, ठीक है। मेथड क्योंकि कुछ बुक्स में दे रखा होता है, इसलिए मैंने बता दिया, आपको फॉलो ये नहीं करना है। अथर्व मैनिक्योर करवा लेना, यहाँ देख लो। ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बिल्कुल वही है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 थी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 1500 रुपए का था, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो क्या करेंगे, ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 20,000 ही है, याद है हमने ऐसे लिखवाया था, पूरे केस करवाए थे आपको डिटेल में। तो कुछ नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को बांट देना पार्टनर्स में, सीधा आंसर हियर। आपके पास क्या दिख रहा है आंसर, ये देखिए, सॉल्यूशन देख रहे हैं आप, ये देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल, 600 600 300, कौन सी रेशो में, आपकी ओल्ड रेशो में चला गया मामला। पार्टनर्स कैपिटल में दिखेगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, नई बैलेंस शीट नहीं दिखेगा, इन्वेस्टमेंट 20,000 के दिखेगा। अच्छा अगर इन्वेस्टमेंट आपसे कहता है कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी है, 19,000 है, तो यानी कि 1,000 का डिक्रीज हो गया, तो क्या करेंगे, देखो आपके सामने क्वेश्चन केस भी है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट कितने से दिख रहा है, 1500 रुपए से, केस भी देखो बेटा, केस भी का सोल्यूशन, हाँ। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने से डेबिट कर दिया, पूरे 1500 रुपए से, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से कम होगी, 1000 से। अब इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में कितने का दिखेगा, 19,000, और जो बचा हुआ पार्टनर्स बांट लेंगे, ठीक है। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो गई, 18,500 हो गई, इसका मतलब जितने का फंड था उतनी डिक्रीज हो गई, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। अब बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट कितने का दिखेगा, 18,500 का, एग्रीड। और आपका एंट्री बनेगी क्या, अच्छा वही फिर दोबारा से कि अगर आपका क्वेश्चन इंडिपेंडेंट है तो आपको रिवैल्यूएशन को भी क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स में एडजस्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज फुल फ्लेज क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं करना है। और उसका दूसरा मेथड भी बताया मैंने आपको, जो फर्स्ट और सेकंड एंट्री का कॉम्बिनेशन, सेकंड मेथड को तो फॉलो ही नहीं करना आप एग्जाम में, फर्स्ट मेथड फॉलो करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड विल नॉट बी शोन इन द बैलेंस शीट, और इन्वेस्टमेंट फंड कितने का दिखेगा, आपका 18,500 का दिखेगा, ठीक है, करेक्ट। अब अगले केस पे आ जाते हैं, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो जाए, कम, फंड से ज्यादा कम हो जाए, मतलब 18,000 हो जाए, 2,000 रुपए की कमी आ गई, अब क्या करूंगा बताइए मैं। तो देखिए, अरे कहाँ चली गई वो एंट्री, हाँ ये रही नीचे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट 1500 से, रिवैल्यूएशन डेबिट 500 से, और टू इन्वेस्टमेंट 2000 से। अब इन्वेस्टमेंट कितने का दिखेगा, 20 माइनस 2, 18,000 का दिखेगा। और अगर इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होगा तो लॉस को भी एडजस्ट कर देंगे, अदरवाइज आप उसको नहीं करके चलेंगे टच में, ठीक है। ये आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से रिलेटेड काम हो गया, मेथड 1 मेथड 2 आपको दोनों समझ आ रखे थे, ठीक है। अच्छा तब क्या होगा जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी,
बोलो। हाँ, फंड को बांट देंगे और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिवैल्यूएशन के थ्रू बढ़ जाएगी, तो आपकी एंट्री हो जाएगी। देखो अगला क्वेश्चन वही है, मेथड 1, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट पार्टनर्स में बांट दिया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन कर दिया, और रिवैल्यूएशन को पार्टनर्स कैपिटल में डालने की एंट्री भी कर दी। अगर ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन हुआ, फुल फ्लेश्ड क्वेश्चन होगा तो पहली 2 एंट्री होंगी, नीचे वाली एंट्री नहीं होगी। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बुक्स में दिखेगा नहीं, रिवैल्यूएशन में इन्वेस्टमेंट क्रेडिट साइड में चला जाएगा, कितने से? 1000 से। पता चल रहा है उन्नति? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको नहीं समझ में आ रही बातें? सॉल्यूशन दिक्कत कौन सा वाला बेटा? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है जब, हाँ, जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है, ये आपका है पेज नंबर 3 पे, पेज नंबर 3 पे है ये केस सी, केस सी नहीं केस ई है, ई फॉर एलिफेंट वाला केस, ई फॉर एलिफेंट। अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है, वैसे हम ये केस कर चुके हैं ऑलरेडी, याद है क्लास में मैंने लिख लिख के करवाए थे। मैंने कहा था जब हम इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे तब एक बार हमारा रिवाइज हो जाएगा, और ये कंक्रीट फॉर्म में आपके पास आ गया। किसी ने नहीं लिखा था उस समय पे तो यू कैन सी दिस नाउ। दिख गया बेटा, दिख गया? ठीक है, और चलते हैं आगे, इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा। अब यह है बड़ा इंपॉर्टेंट, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, अनरिटर्न ऑफ लॉसेस, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। प्रॉफिट एंड लॉस 50,000 रुपए के, ठीक है, ओल्ड रेशियो 2:1, सेक्रीफाइस गेन दिख रहा है आपके पास। केस ए, इफ देयर इज नो इंस्ट्रक्शन इन द क्वेश्चन अबाउट इट, तो क्या करेंगे बताइए भाई? ये पार्टनर डिसाइडेड टू राइट इट ऑफ, पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू शो इट इनटू द न्यू बैलेंस शीट, क्या करूंगा बताइए? मैं इसको राइट ऑफ करने की एंट्री कर दूंगा। What is the entry? A is capital debit, B is capital debit, C is capital, to advertisement suspense, to profit and loss debit, to deferred revenue करके, कौन सी रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। फिनिश है ना, ओल्ड रेशियो में करेंगे भाई इसको। अच्छा, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में भी चला जाएगा ये, दिस इज फाइन, ऐसे ही तो हुआ। और बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस अब एसेट साइड में नहीं दिखेगा, खत्म कर दिया इसको, राइट ऑफ कर दिया, फिनिश, चला गया, हो गया मामला। और चलते हैं आगे। तब आती बड़ी मजेदार चीज, अगर पार्टनर डिसाइड करता है इसे राइट ऑफ नहीं करना, इसे नई बैलेंस शीट में दिखाना है, तो याद है पहले हम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते थे, अब क्या एंट्री बनेगी? सैक्रिफाइसिंग। यानी कि ये जो लॉस है इट विल बी अ बेस ऑफ कंपनसेशन। याद है शुरू शुरू के जब हम जनरल एंट्री वाले क्वेश्चन कर रहे थे तब करवाया था, नहीं याद है? तब तुम आते कहाँ थे, सपनों की दुनिया में जाते थे। कोई बात नहीं, अब छुट्टियां हैं तो इसको मेरे साथ रिवाइज करना, लेकिन तुम्हें आना पड़ेगा इधर, वरना वो बुलाएगा तुम्हें फिर। ठीक है, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, partner decided not to write it off, partner decided to show into the new balance sheet. Since partner decided not to write it off or to show it in the new balance sheet, ठीक है, then net effect of partners capital account will be shown with the help of following entry. क्या लिखा है मैंने, देखो, sacrificing partners capital account debit to gaining partners capital account। क्यों होता है ऐसा पता है? जब हम किसी रिजर्व को नहीं बांटते हैं तो क्या होता है, जो बंदा गेन कर रहा होता है उसे फायदा होता है, जो सेक्रीफाइस कर रहा होता है उसे नुकसान होता है, तो गेनिंग कंपनसेट करता है। लेकिन अगर मैं लॉस को नहीं बांट रहा हूँ तो जो गेन कर रहा होगा उसे लॉस का ज्यादा शेयर झेलना पड़ेगा, और जो सेक्रीफाइस करेगा उसे लॉस का कम शेयर झेलना पड़ेगा। तो फायदे में कौन रहा? सेक्रीफाइसिंग। नुकसान में कौन रहा? गेनिंग। इसीलिए गेनिंग डेबिट टू क्या करते हैं? सेक्रीफाइसिंग करते हैं, सॉरी, इसीलिए सेक्रीफाइसिंग डेबिट टू क्या करते हैं? गेनिंग करते हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा जब मैंने बेस ऑफ कंपनसेशन में नेगेटिव दिखा दिया था तब भी हमने एंट्री क्या करी थी? सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग तो करी थी। सो इस तरह से ये केस बना। सो इन केस ऑफ एडमिशन न्यू पार्टनर विल आल्सो बी अ गेनिंग पार्टनर। अब आया ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड। ये ट्रीटमेंट है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड लायबिलिटी में दिखता है, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड भी लायबिलिटी में दिखता है। मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड इन्वेस्टमेंट 2000 का दिखता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड इन्वेस्टमेंट इज ऑर्डिनरी इन्वेस्टमेंट, no effect at all. How will you adjust employees provident fund, machinery replace fund at the time of admission, retirement, death of a partner? कुछ नहीं, देखो पढ़ लेते हैं इसको, क्या लिखा है, क्या स्क्रीन पर लिखा हुआ कोई मुझे पढ़ के सुना देगा ऑनलाइन में? यश, कैन यू रीड इट आउट बच्चे लाउडली? एम्प्लॉइज ये वाला पार्ट, कैन यू रीड इट आउट? यश बाबा, पृथ्वीराज चौहान देख रहे हैं यश थिएटर में और क्लास चालू है। यश प्लीज, कैन यू रीड इट आउट? नहीं। इक्षिता, तुम पढ़ के सुना दोगे मुझे, ये लिखा हुआ है। Yeah. So वो सुन, employees provident fund. हाँ बिल्कुल ये वाला। Okay.
देखिए Employee Provident Fund represents amount due to employees towards Provident Fund. It is a pure liability, and Machine Replacement Fund is in the nature of accumulated depreciation. It is a provision for depreciation. Hence, both the items are not in the nature of accumulated profits. Therefore, they will not be distributed or credited to old partner's capital account. They will be shown in the new balance sheet after considering necessary adjustments. अब एडजस्टमेंट क्या हो सकती है? अब जरा देखो गौर, तुम्हारे लिए जरा ध्यान से देखना, क्या एडजस्टमेंट हो सकती है? एडजस्टमेंट देखो यहाँ देखना, हमारे पास क्या लिखा हुआ था? हमारे पास लिखा हुआ था, ध्यान से देखना, हमारे पास लिखा हुआ था एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ₹50,000 का, एंड एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ₹60,000 का। अब ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड कितने का था? 50,000 का था। अब हम कितना करना चाहते हैं उसको? 60,000 करना चाहते हैं। अब क्या करूंगा बताओ, क्या जनरल एंट्री होगी? बोलो, कोई बताइए मुझे, व्हाट विल बी द जनरल एंट्री नाउ? ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई भी बता दीजिए। पहली बात यह है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या है? एक प्रोविजन, एक रिजर्व तो है ही नहीं, ना ये प्रॉफिट है ना ये लॉस है, तो ये ऑर्डिनरी लायबिलिटी है। अब अगर ऑर्डिनरी लायबिलिटी बढ़ती तो क्या करते हैं? एंट्री क्या करते हैं? रीवैल्यूएशन डेबिट टू एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। कितने से? 10,000 से 10,000 से, खत्म, फिनिश हो गया आपका क्वेश्चन। कोई सेक्रीफाइस, कोई गेन, कोई बांटना लौटना कुछ नहीं, तो लायबिलिटी थी ना। हाँ, रिवैल्यूएशन में नहीं नहीं, वो हाँ, वो तो बात की बात है। अगर ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होगा फिर रिवैल्यूएशन से आगे की एंट्री करते हैं, वो तो आपको मालूम है ना लॉजिक, ये तो क्लियर है कि अब अगर ऐसा होगा तो करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर लिखा है क्या? एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 50,000 रुपए का। अब एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जो है ये ओल्ड है, और जो न्यू है वो कितना? 40,000 करना। अब मैं क्या करूंगा बताइए? अब मुझे क्या करना चाहिए इस केस में? व्हाट आई हैव टू डू नाउ? हाँ सिंपल, क्या एंट्री करूंगा मैं? आपको एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड डेबिट टू रिवैल्यूएशन कर दूंगा। कितने से? 10,000 से 10,000 से, ऐसे। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड इज डिक्रीज। तो ये तो ऑर्डिनरी लायबिलिटी है ना, क्लियर है। लेकिन ऐसा आप रिजर्व के साथ नहीं कर सकते हैं, अभी बताया, ऐसा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के साथ नहीं कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट के साथ नहीं कर सकते, और लॉस के साथ तो कर ही नहीं सकते कि मेरा लॉस 40,000 का था, मैं लॉस 60,000 दिखा दूंगा। वो ये कैसे हो जाएगा भाई? ऐसे नहीं। हाँ, 40 के लॉस को मैं 30 कर सकता हूँ, लेकिन बढ़ा थोड़ी सकता हूँ। अपनी मर्जी थोड़ी है, जेन्युइनली हो गया तो बात अलग है। चलो भाई, पिछली बार हमारा लॉस 10 लाख का था, इस बार 20 लाख का दिखाते हैं, मैनिपुलेशन हो जाएगी होता अकाउंटिंग की, है ना। आई थिंक दिस इज क्लियर। अच्छा, अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या? आई होप यू हैव नोटेड डाउन। मैं इस तरफ लिख के दिखा रहा हूँ, आई एम जस्ट शोइंग इट हियर। इस तरफ देखिए। अब ये एक बहुत बड़ा डाउट, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन होता है जिसे मैं दूर कर रहा हूँ आपका भी। ये चीज आपको एडमिशन, रिटायरमेंट सब जगह तंग करेगी, ठीक है। इसलिए अभी इसका क्लियर कर लीजिए, किसी का डाउट अगर रहता है तो उसको भी क्लियर कर लीजिए, इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम। अगर लिखा है क्या? ओल्ड प्रोविजन फॉर बेड डेट 20,000, ठीक है, और लिखा है न्यू प्रोविजन फॉर बेड डेट 30,000, तो क्या करूंगा मैं बताइए? सिंपल, क्या करूंगा मैं? रीवैल्यूएशन डेबिट टू प्रोविजन फॉर बेड डेट, कितने से करूंगा? 10,000 से 10,000 से, इजी, फिनिश, खत्म। यही तो कर रहा है मैंने। पहले प्रोविजन फॉर बेड डेट कितने का था? 20 का था, अब कितने का होगा? 30 का, तो 10,000 दिखाऊंगा रिवैल्यूएशन से निकाल कर। ऐसा करते हैं हम लोग, ठीक है। क्लियर है जी? ये पीछे गौर नहीं, जैसे वो क्या भाई, अरे लायबिलिटी तो है भाई, क्रेडिटर पहले 20 के थे, अब 30 के हो गए, तो क्या करूंगा एंट्री? रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर कर दूंगा, या क्रेडिटर टू रिवैल्यूएशन, उल्टा। अगर क्रेडिटर बढ़ते तो मेरे लिए नुकसान है ना, तो मेरी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन टू क्रेडिटर, तो मैंने रिवैल्यूएशन। अगर ओल्ड प्रोविजन फॉर बेड डेट 20,000 का है, और जो न्यू है, न्यू जो है वो प्रोविजन फॉर बेड डेट 10,000 का, तो क्या करूंगा भाई मैं, बताइए?
फायदा हो गया ना मेरे लिए। तो क्या लिखूंगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 10,000 से और 10,000 से, आई विल डू दैट, ऐसा करूंगा मैं। तो इसका क्लियरली समझ लीजिए कि इसका रिजर्व के साथ कोई लेना देना दूर दूर तक का नहीं है। इनका नाम रिजर्व जैसा है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जैसा है, वर्कमैन कंपनसेशन फंड जैसा है, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं है वैसा। ये एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड है, लेकिन ये फंड नहीं है, ये रिजर्व नहीं है, ये ऑर्डिनरी लायबिलिटी है। ये मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वो ऑर्डिनरी लायबिलिटी होती है, उसका ट्रीटमेंट रिजर्व की तरह नहीं होगा। रिजर्व के ट्रीटमेंट कैसे होंगे, ये शीट आपके सामने दे रखी है। तो जो नोट्स देता ना बेटा मैं आपको, कभी जब आपके एग्जाम यूटी होते हैं, उनसे पहले पढ़ लिया करो उनको, इट विल हेल्प यू, इट विल डेफिनेटली हेल्प यू। ठीक है, और आपको तो CUT देना है, CUET देना है आप लोगों को। तो ये जो चीजें करा रहा हूँ, ये बहुत बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगे उसके एग्जाम करते समय। ठीक है, बताइए, अब ये चैप्टर हमने ऑफिशियली वाइंड अप कर दिया। किसी का कोई डाउट हो तो इससे रिलेटेड बताइए। और अब इस संडे को हम लोग टेस्ट ले लेंगे अब, है ना? तो ले लें फंडामेंटल, गुडविल और चेंज इन PSR का। हाँ, तीनों का? ऑफ कोर्स, वरना ओम नमः और सफा चट्टाई होता जाएगा। ठीक है सर। कर ले नहीं, नेक्स्ट नहीं, अब तो नेक्स्ट हो ही नहीं सकता ना, बट नेक्स्ट संडे तो स्कूल खुल जाएंगे, अब तो लेना ही लेना है, क्या दिक्कत है? क्या बोल रहे हैं? सिर्फ गुडविल चेंज इन PSR ऐसा चाहते हो? ऐसा कर दूंगा, मेरी क्या परेशानी है ना भाई? ठीक है, गुडविल करे तो पहले। ये देखो अब बच्चे गुडविल की आवाज पुकार कर रहे हैं। अब फिर कुछ कह रहे, रहने दो, पीछे वाले तो कह रही है सर रहने दो ना, क्या गुडविल ही ले। गाड़ी स्मूथ चल रही है ना? इसी बहाने रिवीजन करोगे आप लोग, अदरवाइज रिवीजन नहीं करते हो। और पता है गर्मियों की छुट्टियां बिल्कुल स्वाहा हो जाएंगी। तो डन है कि चलो गुडविल और चेंज इन PSR का मैं टेस्ट आप लोगों को दे रहा हूँ संडे, संडे चिल। ठीक है, और अगर आप लोग अपना संडे खराब नहीं करना चाहते तो क्लास, तो क्यों आप ऐसा करना, क्लास से 1 घंटा, मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि क्लास से 1 घंटे पहले टेस्ट लेता हूँ, फिर पढ़ाई कर लेंगे। क्या कहते हो? आपका जो बैच जिस दिन होगा उस दिन बुला लेते हैं, जैसे आप आ गए, और अब जैसे मान लो उस दिन मान लो क्लास हम 4 बजे से क्लास कर लेते हैं, 4 से 5 टेस्ट ले लेते हैं, 5 से 6 आपका क्लास ले लेंगे। तो संडे आपका खराब नहीं होगा ना, लंबी नींद सो सकते हो तुम लोग। हाँ, तभी तो मैं तैयार कर रहा हूँ ना, ऑनलाइन, ऑनलाइन। चलो ठीक है, अपने स्कूल का तुम्हें पता नहीं, दूसरों के स्कूल का ज्यादा पता है। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज क्लास यहीं वाइंड अप करते हैं।